फिल्म की शुरुआत में मेलनी जमीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है ताकि वह एक भयानक जीव से बच सके, लेकिन दुर्भाग्यवश वह जीव उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसे वापस खींच लेता है। मेलनी उसके चेहरे पर लात मारकर उसे दूर करती है और फिर से खुद को निकालने के लिए खुदाई करने लगती है। आखिरकार वह बाहर निकलने में सफल हो जाती है, लेकिन तभी एक पागल आदमी उसे पकड़ लेता है। वह अपनी जान की भीख मांगती है और कहती है कि वह दोबारा नहीं मर सकती, लेकिन फिर भी वह पागल उसे एक पिकैक्स से मार डालता है। 1 साल बाद मेलनी की बहन क्लोवर और उसके दोस्त उस जगह पर जा रहे होते हैं जहां मेलनी गायब हुई थी, ताकि कुछ सुराग मिल सके। मेलनी का आखिरी संदेश एक वीडियो था जो उसने एक पेट्रोल पंप के सामने रिकॉर्ड किया था, जिसमें वह कहती है कि वह अपनी मां की मौत के बाद घर पर नहीं रह सकती थी। वो सब उसी पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। मेगन, जो खुद को एक मानसिक शक्तियों वाली साइकिक बताती है, सबको हाथ पकड़ने के लिए कहती है ताकि वे मेलनी की आत्मा से संपर्क कर सकें। लेकिन तभी एक बड़ा वाहन आरवी लगभग उन्हें कुचलते हुए वहां से गुजरता है। क्लोवर पेट्रोल पंप के अंदर जाकर सेल्समैन हिल को मेलनी की तस्वीर दिखाती है। वह उसे नहीं पहचानता, लेकिन सही अंदाजा लगाता है कि वह लापता है और बताता है कि ग्लोर वैली में लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। इसके बाद क्लोवर अपने दोस्तों से कहती है कि अब वे ग्लोर वैली जाएंगे। उस रात तेज तूफान में वे अब भी गाड़ी चला रहे होते हैं। आगे देखना मुश्किल होता है तो सब यह सोचकर बहस करने लगते हैं कि अब क्या करें। तभी गाड़ी भारी बारिश को पार करती है और एक साफ सुथरे इलाके में पहुंच जाती है, जो मानो किसी अदृश्य दीवार से सुरक्षित है। पूरा ग्रुप हैरानी से देखता है कि तूफान अब दूर नजर आ रहा है। किसी के मोबाइल में सिग्नल नहीं है और एक डरावना सा क्रॉस जमीन पर बना हुआ है, जो एक बहुत बड़े घर के पास है। क्लोवर अपने हाथ को दोनों इलाकों की सीमा पर रखकर बारिश महसूस करने की कोशिश करती है। तभी उसे सड़क पर एक परछाई दिखती है और वह सोचती है कि वो उसकी बहन मेलनी है, तो वह उसके पीछे चली जाती है। क्लोवर के एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स उसे जाते हुए देख लेता है और चिंतित हो जाता है, क्योंकि अब साफ इलाका भी अंधेरा होने लगा है। वह बारिश में हाथ डालकर क्लोवर को खींचकर वापस लाता है। अब वह परछाई भी गायब हो चुकी होती है। इस बीच बाकी सब घर के अंदर की जांच कर रहे होते हैं। वहां कई अजीब चीजें होती हैं। 1998 का कैलेंडर, एक बड़ा आवर-ग्लास और दीवार पर टंगी हुई कई पिकैक्स, कुदालें। बिजली काम कर रही होती है, लेकिन पानी नहीं आता। नीना गेस्ट बुक में अपना नाम लिखती है। जब वह पहले के पेज पलटती है तो देखती है कि कई लोगों ने, जिनमें मेलनी भी शामिल है, अपना नाम कई बार लिखा है, लेकिन हर बार उनकी लिखावट और खराब होती चली गई। फिर नीना का बॉयफ्रेंड एब एक बोर्ड देखता है जिस पर ढेर सारे फ्लायर्स लगे होते हैं। जब वह बिजनेस वाले फ्लायर्स हटाता है तो उसके पीछे बहुत सारे लापता लोगों के पोस्टर मिलते हैं, जिनमें मेलनी का भी नाम होता है, लेकिन किसी पोस्टर पर कोई जानकारी नहीं दी गई होती। जब क्लोवर घर के अंदर आती है तो गेस्ट बुक पर ग्लोर वैली लिखा हुआ देखती है और उसे लगता है कि यह साबित करता है कि जो परछाई उसने देखी थी वह मेलनी ही थी। नीना देखती है कि घंटे का कांच उल्टा कर दिया गया है, लेकिन सब कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तभी एक अजीब आवाज सुनाई देती है तो सब खिड़की से बाहर देखते हैं और पाते हैं कि उनकी कार गायब है। वे दौड़कर बाहर जाते हैं और कार को बारिश में जलती हुई लाइट्स के साथ खड़ा पाते हैं, लेकिन जब वे पास जाने की कोशिश करते हैं तो कार उन पर चढ़ने की कोशिश करती है, जिससे सब डरकर वापस घर के अंदर भाग जाते हैं। इसके बाद मेगन, मैक्स और क्लोवर तहखाना में जाने का फैसला करते हैं। वहां उन्हें एक बड़ा रहने लायक इलाका दिखता है। खिड़कियों पर खरोंच के निशान होते हैं और मैक्स समझ जाता है कि जमीन के नीचे खिड़कियां हो ही नहीं सकती, यह कुछ गड़बड़ है। उन्हें वहां एक फोन और एक रेडियो मिलता है, लेकिन दोनों काम नहीं करते। ऊपर ऐब को कोई आवाज आती है और वह देखने के लिए चला जाता है। अचानक एक लाइट बंद हो जाती है और नीना ऐब को आवाज देती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। वह उसे ढूंढने निकलती है और जब वह लाइट ऑन करती है तो डर के मारे चीख उठती है। स्लैशर ने ऐब को 2 हिस्सों में काट दिया होता है। नीना की चीख सुनकर बाकी सब चौंक जाते हैं। मैक्स चेक करने के लिए आगे आता है। वह धीरे से झांकता है और देखता है कि स्लैशर नीना को घूर रहा है, जिसे पिकैक्स से मार दिया गया होता है। जैसे ही स्लैशर मुड़ता है, मैक्स नीचे भागता है और बाकी लड़कियों से कहता है कि वे छुप जाएं। थोड़ी देर में स्लैशर भी नीचे आ जाता है। मैक्स उस पर पीछे से कुर्सी मारता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। फिर वह कुर्सी का एक टुकड़ा लेकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्लैशर उसे आसानी से छीनकर उसी से मैक्स की आंख में घुसाकर उसकी हत्या कर देता है। जब स्लैशर बाकी शिकार ढूंढ रहा होता है, क्लोवर चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर चाकू उठाने की कोशिश करती है। तभी स्लैशर अलमारी का दरवाजा तोड़कर मेगन को बाहर खींच लेता है। वह उसे दीवार पर पटकता है और बार बार उसका सिर जमीन पर मारकर उसे मार डालता है। क्लोवर यह मौका देखकर उसके पीठ में चाकू घोंपती है, लेकिन स्लैशर पर इसका कोई असर नहीं होता। अब बुरी तरह डरी क्लोवर भागने लगती है और रास्ते में अपने दोस्तों की लाशें देखती है। जब वह जंगल में पहुंचती है तो गिर जाती है। तभी वह रहस्यमय परछाई फिर से दिखाई देती है और क्लोवर उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन स्लैशर उसे भी पिकैक्स से मार देता है। उसी पल आवर ग्लास उल्टा हो जाता है और पांचों दोस्त फिर से उसी घर में आ जाते हैं जहां से उन्होंने जांच शुरू की थी। वे सब अपनी मौतों को याद कर रहे होते हैं और अब उनकी तस्वीरें भी लापता लोगों के पोस्टर में शामिल हो चुकी होती हैं। मेगन कहती है कि उसे महसूस हो रहा है कि कोई चीज अब उनके साथ जुड़ गई है। वे सब आपस में बहस करने लगते हैं कि अब क्या करें, लेकिन तभी लाइटें झपकने लगती हैं और मुख्य दरवाजा जोर से बंद होता है। एब दरवाजा बंद करने जाता है, लेकिन वह फिर से अपने आप खुल जाता है, तो सब मिलकर कुछ भारी चीजें लगाकर उसे ब्लॉक कर देते हैं।
अब मेगन की तबीयत बिगड़ने लगती है। वह बैठ जाती है और कहती है, आज की रात कुछ अलग है। अचानक मेगन का शरीर अजीब तरीके से मरोड़ने लगता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। वह सिर पीछे झटक कर जोर से चीखती है। उसकी चीख इतनी तेज और दर्दनाक होती है कि बाकी सभी को अपने कान बंद करने पड़ते हैं। बल्ब फट जाते हैं और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। सब अपने फोन की टॉर्च जलाते हैं और देखते हैं कि मेघन वहां से गायब हो चुकी है। फिर उन्हें बड़बड़ाने जैसी एक आवाज सुनाई देती है। वे उस आवाज का पीछा करते हैं और पाते हैं कि मेघन अचेत अवस्था में फ्लायर्स के सामने हवा में तैर रही है। वह एक एक लापता पोस्टर की ओर इशारा करती है और उन लोगों की आवाजें दोहराने लगती है जो मरने से पहले क्या बोले थे। फिर एक बार जोर से चीखने के बाद वह अपने दोस्तों से कहती है, उन्हें अंदर मत आने देना। और तभी उसकी गर्दन मुड़ जाती है और वह मर जाती है। मैक्स उसकी हालत देखने जाना चाहता है, लेकिन ऐब उसे रोकता है कि कहीं यह संक्रमण शरीर न बदल ले। फिर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ऐब खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। खटखटाने की आवाज जारी रहती है और अचानक सब सुनते हैं मेलनी की आवाज, जो मदद के लिए गिड़गिड़ा रही होती है। क्लोवर दरवाजा खोलना चाहती है, लेकिन ऐब उसे मेगन की चेतावनी याद दिलाकर रोकता है। बाहर मेलनी की चीखें तेज होती जाती हैं, जैसे कोई उसे हमला कर रहा हो। यह सुनकर मैक्स दरवाजा रोकने वाले सामान हटा देता है। अब क्लोवर बाहर भागती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सड़क के दूसरी ओर एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है, जो पहले नहीं थी। उसके दरवाजे पर ग्लोर वैली का अपमान करती कोई गंदी बात लिखी होती है। तभी एक अदृश्य ताकत क्लोवर को जमीन पर पटक देती है। मैक्स उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद जोर से धक्का खाकर घर के अंदर गिर जाता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। झोपड़ी का दरवाजा खुलता है और वही अदृश्य ताकत क्लोवर को घसीटते हुए वहां तक ले जाती है और झोपड़ी के दरवाजे के सामने पटक देती है। एक पल को क्लोवर को लगता है कि वह ठीक है, लेकिन तभी वह अचानक अंदर खींच ली जाती है और झोपड़ी का दरवाजा भी बंद हो जाता है। मुख्य घर में मैक्स दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह खुलता नहीं। अचानक एक आवाज आती है, जिससे लगता है कि चाबी ने काम कर दिया। मैक्स बाहर भागने को होता है, लेकिन ऐब उसे रोकता है और कहता है कि क्लोवर अब तक शायद मर चुकी है और उन्हें मदद लेने भागना चाहिए। नीना भी उससे सहमत होती है, लेकिन मैक्स उनकी बात नहीं सुनता और घर छोड़कर चला जाता है। उधर झोपड़ी में क्लोवर को कई डरावने गुड़ियों के सिर और एक बुजुर्ग औरत दिखती है, जो सांस लेने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रही होती है। वह टीवी पर न्यूज देख रही होती है, जिसमें ग्लोरोर वैली में एक माइनिंग हादसे की बात हो रही होती है। क्लोवर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं खुलता। तभी वह बूढ़ी औरत उसके पास आने लगती है और कहती है कि इस जगह से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, या तो पूरी रात जिंदा रहो या इसका हिस्सा बन जाओ। फिर वह क्लोवर को जमीन पर पटक देती है और उसे अपना मास्क पहनाकर जहर जैसी हवा सांस में भरवाती है। कहती है, इस श्रापित शहर की तरह तुझे भी तकलीफ सहनी होगी। क्लोवर की आंखें काली हो जाती हैं और उसी समय वह बूढ़ी औरत राख में बदल जाती है। इसी बीच मैक्स झोपड़ी तक पहुंच जाता है। दरवाजा अपने आप खुलता है और वह अंदर चला जाता है। वहीं ऐब और नीना कार में बैठकर साफ इलाके से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में एक विशालकाय जीव उन्हें रास्ता रोककर खड़ा मिलता है। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे वापस लौटने लगते हैं। नीना की कार का दरवाजा लॉक हो जाता है और वह बाहर नहीं निकल पाती। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि ऐब मर चुका है और स्लैशर उस पर हमला करने आता है। वह चीखने लगती है। उधर मैक्स झोपड़ी के अंदर कुछ नहीं पाता। टीवी पर बस स्टैटिक चल रहा होता है और टेबल पर कुछ डरावने राक्षसों की ड्राइंग्स के कागज पड़े होते हैं। तभी ऊपर से कोई आवाज आती है तो मैक्स ऊपर जाता है। वहां उसे एक कमरा मिलता है, जिसमें बहुत सारी डरावनी गुड़ियां होती हैं और एक झूला कुर्सी अपने आप हिल रही होती है। वह कुर्सी को रोकता है और जाने लगता है, लेकिन फिर वही आवाज आती है और कुर्सी पर एक जोकर जैसी गुड़िया बैठी होती है। मैक्स उस जोकर को उठाकर दीवार पर फेंकता है। फिर उसे अचानक पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और वह देखता है कि क्लोवर अब मास्क पहनकर उसके पीछे खड़ी है। वह मैक्स पर हमला करती है और उसे बेरहमी से मार डालती है, लेकिन जैसे ही वह झोपड़ी से बाहर निकलती है, स्लैशर उस पर ऐब की कार से हमला कर देता है और उसे टक्कर मार देता है। जैसे ही वह मरती है, उसकी आंखें वापस सामान्य हो जाती हैं। उसी पल आवर-ग्लास फिर से उलट जाती है और सभी लोग अपनी अपनी शुरुआती जगहों पर फिर से जिंदा हो जाते हैं। नीना तीसरी बार गेस्ट बुक में साइन कर रही होती है और मेगन के बाल झड़ने लगते हैं। बाहर एक नया वाटर टावर दिखाई देता है। सभी दरवाजों को फर्नीचर से रोककर बाथरूम में छिप जाते हैं। ऐब नल से एक गिलास पानी भरता है और मेगन हैरान होती है, क्योंकि पहले यह पानी काम नहीं कर रहा था। सभी पानी पीते हैं और क्लोवर की कहानी सुनते हैं। वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वह औरत एक चुड़ैल थी और सोचते हैं कि उसने जो कहा उसका क्या मतलब था। तभी अचानक ऐब को खांसी आती है और उसके मुंह से खून निकलता है। वह अपना हाथ शावर के पर्दे पर पहुंचता है ताकि बाकी लोग न देखें, लेकिन उसकी खांसी तेज होती जाती है और फिर उसका शरीर फट जाता है। उसका खून और अंग भंग नीना के चेहरे पर गिरते हैं। वह घबराकर सिंक पर जाकर मुंह धोने लगती है, लेकिन तभी उसका शरीर भी फट जाता है। अब क्लोवर, मैक्स और मेगन घबराकर हॉल में भाग जाते हैं। वहां मेगन को खांसी आने लगती है, उसकी टांग फट जाती है और वह गिर जाती है। फिर उसका पेट फूलने लगता है और कुछ सेकंड में वह भी फट जाता है। मेगन का शरीर थोड़ी देर और हिलता है, लेकिन फिर एक और धमाके के साथ उसकी मौत हो जाती है। इतनी भयानक मौतें देखकर क्लोवर अब खुद के लिए दया की भीख मांगती है और मैक्स से कहती है कि वह उसे मार दे ताकि वह इस तरह न मरे। मैक्स उसके गले को पकड़ता है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता।
और उसका भी शरीर फट जाता है। क्लोवर जमीन पर गिर जाती है और तभी उसे सीटी की आवाज सुनाई देती है। वह हैरान होती है जब हिल कमरे में दाखिल होता है। वह कहता है कि तू जिंदा नहीं रहेगी अगर बस ऐसे ही बैठी रहेगी, और क्लोवर भी फट जाती है। फिर से रेत घड़ी रीसेट होती है और सब फिर से जिंदा हो जाते हैं। अब मेगन देखती है कि उसके नए दांत उगने लगे हैं और बाकी लोग घर में सुराग ढूंढने लगते हैं। इस बीच क्लोवर को एक बॉक्स मिलता है जिसमें मेडिकल फाइल्स और कई आईडी कार्ड होते हैं। वे बताते हैं कि हिल ने दर्जनों अस्पतालों में एक मनोचिकित्सक के रूप में काम किया था। वहीं एक अखबार की पुरानी कटिंग भी मिलती है जिसमें 20 साल पहले हुए खनन हादसे की खबर होती है जो इसी इलाके में हुआ था। उस खनन हादसे में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हिल को बचने वालों की मानसिक देखभाल के लिए बुलाया गया था। पूरा शहर जमीन में समा गया था। इसी वजह से आसपास कोई और घर नहीं है और बेसमेंट में खिड़कियां हैं क्योंकि वो निचली मंजिल कभी जमीन के ऊपर हुआ करती थी। नीना बेसमेंट का एक दरवाजा खोलती है और अंदर एक डरावनी सुरंग दिखती है। वह तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। फिर मैक्स कुछ पुरानी VHS टेप्स पाता है और टीवी पर चलाता है। पहली टेप तो कोई गंदी फिल्म होती है, लेकिन दूसरी टेप में हिल के क्लिनिक के प्रयोग दिखाए जाते हैं। हिल के मरीज बार बार मरने से थक चुके थे और उनके शरीर पर इसका असर हो रहा था, जैसे कि बाल झड़ना। एक मरीज मर गया और दूसरा पागल हो गया, यहाँ तक कि उसने अपने दोस्त को खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो वेंडिगो नाम की राक्षसी चीज में बदल गया। हिल की आवाज बताती है कि उसका सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाला टेस्ट सब्जेक्ट 11 रातें टिका था। उसी समय हिल रेडियो पर जिंदा ग्रुप से बात करता है। वह कहता है कि अगर 5 में से 1 मरे तो बाकी 4 जा सकते हैं। ऐप कहता है कि उनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन बाकी लोग डर और घृणा से हैरान हो जाते हैं। मेगन कहती है कि उसे कुछ महसूस हो रहा है और एक डेस्क की दराज की ओर इशारा करती है। क्लोवर वहां से एक नक्शा निकालती है जिसमें हिल के पुराने क्लिनिकों में से एक दिखाया गया है। क्लोवर अंदाजा लगाती है कि हिल वहीं छिपा हो सकता है, लेकिन ऐप कहता है कि वहां अब कोई इमारत नहीं बची। क्लोवर रेडियो पर हिल से बात करती है और कहती है कि वह उससे मिलना चाहती है। हिल जवाब देता है कि वह जंगल में मेलानी के साथ उसका इंतजार कर रहा है। क्लोवर दौड़कर घर से निकल जाती है, जबकि मैक्स और लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं और चेतावनी देती हैं कि यह एक जाल हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर ऐब कहता है कि उसने ठीक किया, क्योंकि एक की मौत 5 की जान बचा सकती है। उसकी सोच से घृणा करते हुए नीना उसे पीठ में चाकू मार देती है और बाकी दोस्तों से कहती है कि क्लोवर को ढूंढने जाओ। नीना और ऐब के अकेले होते ही स्लैशर वहां आ जाता है और दोनों को मार देता है। जंगल में क्लोवर एक भालू के जाल पर पैर रख देती है, जिससे वह बुरी तरह फंस जाती है। तभी एक छाया जंजीर को खींचती है और उसे अंधेरे में घसीट ले जाती है। जल्द ही मैक्स और मेगन भी जंगल में पहुंचते हैं और वहां डूबे हुए शहर के अवशेष देखते हैं। तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और जब वे ऊपर देखते हैं तो एक वेंडिगो को पेड़ पर बैठे पाते हैं। दोनों तुरंत भागने लगते हैं, लेकिन मेगन फिसलकर एक धंसे हुए घर की छत के कांच पर गिर जाती है। कांच टूटने लगता है तो मैक्स उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वेंडिगो उसकी टांग पकड़ लेता है और कांच तोड़ देता है, जिससे दोनों घर के अंदर गिर जाते हैं। मैक्स बस देखता रह जाता है जब मेगन को घसीटकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उधर क्लोवर अंधेरे से रेंगती हुई बाहर निकलती है और उसी वक्त मैक्स उसे ढूंढ लेता है। तभी वह छाया भी बाहर आती है और पता चलता है कि वो मेलानी है, जो अब वेंडिगो में बदल रही होती है। मैक्स जल्दी से भालू के जाल को खोलता है और उसे मेलानी के चेहरे पर जकड़ देता है, जिससे वो फंस जाती है। फिर वह क्लोवर की मदद करता है और दोनों धंसी हुई खदान के मुहाने पर छिप जाते हैं। वहां वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और आगे क्या होगा इस पर बात करते हैं। तभी उन्हें फिर से वेंडिगो की आवाजें सुनाई देती हैं। क्लोवर एक बार फिर मैक्स से एक दया की मौत मांगती है। मैक्स कांच का टुकड़ा लेकर उसका गला काट देता है और क्लोवर मर जाती है। फिर मैक्स एक रिसाव से पानी पीता है और मेलानी का सामना करने बाहर जाता है, जहां वह भी फटकर मर जाता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मेलानी वह दिन याद कर रही होती है जब वह न्यूयॉर्क जाने के लिए घर छोड़ रही थी। उसने क्लोवर से साथ चलने को कहा था, लेकिन क्लोवर ने मना कर दिया। फिर मेलानी वेंडिगो बन गई, क्योंकि ये सब असल में एक बुरा सपना है। क्लोवर की नींद खुलती है और वह खुद को बाकी दोस्तों के साथ उसी घर में पाती है, बस इस बार मेगन वहां नहीं है। इस बार वे सब लिविंग रूम में हैं, बजाय अपने पुराने जगहों के। एब अपनी पीठ पर कुछ अजीब महसूस करता है और जब अपनी शर्ट उठाता है तो दिखता है कि उसका शरीर बदलने लगा है। हालांकि उसके दोस्तों का कहना है कि एब के शरीर पर कुछ भी नहीं है। जब क्लोवर पूछती है कि कितनी रातें बीत चुकी हैं तो एब कहता है कि शायद 4 रातें हुई हैं, लेकिन नीना उसे टोकती है और गेस्ट बुक दिखाती है। उसमें उसका हस्ताक्षर 13 बार दर्ज है और क्लोवर बाकी मेहमानों से तुलना करती है, ये देखकर कि किसी और ने इतनी बार साइन नहीं किया था। इसका मतलब है कि आज रात उनकी आखिरी मौका है। जब वे खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि और भी इमारतें अब बाहर दिखने लगी हैं। ग्रुप मेगन को कहीं नहीं ढूंढ पाता और एब का मानना है कि वह उस रात का हिस्सा बन गई है, जैसा उस चुड़ैल ने कहा था। उसे ये समझ नहीं आता कि वे रात के कुछ हिस्से क्यों नहीं याद रख पा रहे, इसलिए वह अपना फोन निकालता है जिसमें वह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। एक वीडियो में दिखता है कि क्लोवर के गाल में एक कीड़ा घुसा हुआ है और उसका चेहरा संक्रमित हो रहा है। दूसरे वीडियो में वे सभी क्वार्टर में एक नकाबपोश आत्मा के हाथों मारे जाते हैं। अगले वीडियो में वे बॉयलर रूम पाते हैं जहां एक वेंडिगो उन पर हमला करता है, लेकिन वे मिलकर उसे चाकू से मार देते हैं।
एक और क्लिप में नीना की आंखों से खून बह रहा है और फिर एक रिकॉर्डिंग में हिल उनके शरीरों की जांच करते दिखते हैं। जब हिल चला जाता है तो कैमरे में मेगन अकेली बची हुई दिखाई देती है, जो कहती है कि वह कोई समाधान ढूंढने निकलेगी। वीडियो वहीं खत्म हो जाता है। तभी एक सायरन की आवाज गूंजती है और सभी खिड़की से देखते हैं कि उनके सारे दुश्मन एक साथ उनकी ओर बढ़ रहे हैं। चूंकि भागने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्लोवर एक पिकैक्स उठाती है और घोषणा करती है कि वह मेघन को बचाने के लिए लड़ेगी, जिससे बाकी लोग भी प्रेरित होकर उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। वे बेसमेंट की सुरंग से बाहर निकलते हैं और एक डूबे हुए घर की खिड़की से अंदर प्रवेश करते हैं। एक कमरे में एक वेंडिगो मौजूद होता है, इसलिए ग्रुप चुपचाप रहने की कोशिश करता है, लेकिन वह प्राणी उन्हें सूंघ कर ढूंढ लेता है और तुरंत हमला कर देता है। जब वह नीना को जमीन पर गिरा देता है तो क्लोवर उसके पैर में पिकैक्स मारकर उसे फंसा देती है। इसके बाद ग्रुप भागता है, लेकिन बाकी वेंडिगो भी शोर सुनकर वहां पहुंचने लगते हैं। कई कमरों से भागते हुए दोस्त एक खदान के सुरंग में पहुंचते हैं और उसे पार करते हुए एक और डूबे हुए घर तक पहुंचते हैं, जिसमें वे गैराज के दरवाजे से अंदर जाते हैं। दुर्भाग्य से स्लैशर छत की खिड़की पर दिखाई देता है और उसे तोड़कर अंदर कूद जाता है। मैक्स उस पर चीजें फेंककर उसका ध्यान भटकाता है, जिससे क्लोवर अकेले निकलने में कामयाब हो जाती है। खदान के खुले इलाके में क्लोवर मेलानी को पाती है, जो तुरंत उसकी बहन को गिरा देती है। क्लोवर सीढ़ियां लेने की कोशिश करती है, लेकिन मेलानी उसे पकड़कर गिरा देती है। शांति का संकेत देते हुए क्लोवर धीरे धीरे बातें करती है ताकि अपनी बहन को समझा सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वह मेलानी पर हमला कर देती है और उसे एक स्टेक पर गिरा देती है, जिससे मेलानी मर जाती है। जाने से पहले क्लोवर कहती है कि वह उससे प्यार करती है। इसी बीच बाकी दोस्त स्लैशर से लड़ने के लिए मिलकर काम करते हैं और अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर उसे नीचे गिरा देते हैं। जब वह गिर जाता है तो वे सब मिलकर एक बहुत भारी हथौड़े को उठाकर उसके सिर पर मारते हैं और उसे मार देते हैं, लेकिन वे वेंडिगो के आने की आवाज सुनते हैं और उन्हें भागना पड़ता है। क्लोवर फिर खदान की खोज जारी रखती है और जब वेंडिगो बहुत करीब आता है तो छुप जाती है। अंत में वह क्लिनिक तक पहुंचती है और मेगन की चीखें सुनकर एक बंद कमरे तक जाती है। मेगन एक कुर्सी से बंधी होती है और उसके पास दीवार से एक पागल वेंडो को जंजीरों से बांधा गया है। बड़ी बेचैनी में क्लोवर दूसरी कमरों में चाबियां ढूंढती है, जब तक कि वह ऑफिस नहीं पहुंच जाती, जहां उसे अपनी फाइल एक मेज पर मिलती है और सुरक्षा कैमरे पूरे इलाके की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। अचानक हिल अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। कॉफी पीते हुए वह बताता है कि ग्लोर वैली क्लोवर के डर को एक बैटरी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिससे सब कुछ चलता है और ये सारे राक्षस क्लोवर के अपने डर का रूप हैं। जब वह मग को नीचे रखता है तो क्लोवर उसका इंतजार करती है कि वह मुड़ जाए और मग को छत से टपक रहे पानी के नीचे ले जाकर रख देती है। थोड़ी देर बाद हिल फिर से कॉफी पीता है और अंत में फट जाता है। अब क्लोवर हिल की चाबियां लेकर मेगन को बचाने भागती है। वेंडिगो आखिरकार खुद को दीवार से आजाद करता है, लेकिन लड़कियां मिलकर दरवाजा धकेल कर बंद कर देती हैं, जिससे वेंडिगो उन्हें छू न पाए। दोनों समूह जितनी जल्दी हो सके भागते हैं, क्योंकि वेंडिगो उनका पीछा कर रहे होते हैं। नीना का समूह सीढ़ियां लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन क्लोवर और मेगन को मेलानी की तरह खुदाई करनी पड़ती है और वे क्रॉस के नीचे बाहर आती हैं। वेंडिगो उन्हें वापस खींचने की कोशिश करते हैं, पर बाकी लोग समय पर आकर उनकी मदद करते हैं और वे बच जाती हैं। घड़ी में आखिरी रेत का दाना गिरता है, लेकिन इस बार वह फिर से रीसेट नहीं होता। बाहर का तूफान खत्म हो जाता है और जगह सामान्य हो जाती है। फिर दोस्त कार में बैठकर वहां से आखिरकार निकल जाते हैं। कुछ समय बाद एक नया समूह वहां आता है और हिल की सीटी की आवाज सुनाई देती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आप और भी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।